आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? तो मस्त है। तो कैसे लग रहा है क्लास? ठीक लग रहा है? तो चलो आज हम लोग का टाइप 6 करवाने वाले हैं। जो हम पहले ही क्वेश्चन लिख दिए हैं, बता दिए थे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम क्या करते हैं पहले एक क्वेश्चन लिख देते हैं, जो कि इस क्वेश्चन को तुरंत डिस्कस करने के बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। नो बकवास, नो बात, सीधा स्टार्ट करें। जो लोग नेक्स्ट इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को जाकर देखें, उस चैप्टर को पहले वाला टाइप देखें, शुरू से देखें, तभी इसको आगे जाकर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं देखे हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए कर दें सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नया टाइप 6 लेके। जो पहले एक क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे लिख दिए हैं, देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा और क्वेश्चन के साथ आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जेपी सर तो हैं ही आप लोगों का सेवा करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए किसी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आप लोग का यदि समझ में लिख लीजिएगा। किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों का औसत अंक 135 है तथा फेल करने वाले विद्यार्थी का औसत अंक 90 है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 110 है तो पास और फेल करने वाले विद्यार्थी का अनुपात बताएं। समझ में बोला गया क्या? किसी कक्षा में पास विद्यार्थी का औसत अंक 135 दिया, पास होने वाला का 135 है, फेल करने वाले विद्यार्थी का औसत अंक 90 दिया हुआ है, और पूरी कक्षा का औसत अंक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 110 है। तो पास और फेल करने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक बताइए। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करेंगे। एलिगेशन मिक्सचर ये आप नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाने वाले नेक्स्ट क्लास में। ये एलिगेशन मिक्सचर का तरीका हम कुछ अपना देंगे। ठीक है, पहले एक तरफ लिख लीजिए पास, एक तरफ फेल। ठीक है, पास फेल, पास फेल तो होता है। ये पास का औसत अंक कितना दिया है? 135। फेल का कितना दिया है? 90। ठीक है, इन दोनों का औसत अंक, इन दोनों का औसत अंक कितना दे दिया है? औसत अंक कितना है? दोनों को 110 दिया, इस बीच में लिख दो 110। ठीक है, अब देखो पास का 135 है, फेल का 90 है। ठीक है, तो इसका दोनों का क्या हुआ? अनुपात पूछा तो इजीली है। अब हम क्या कर लेंगे, एक तरफ पास वाला लिख लेंगे, तो इससे क्या 110 में से 90 को माइनस करो तो कितना होगा? 110 में से माइनस का इसका कितना होगा? फेल का 20। पास वाला किधर आएगा? पास में 110 को 135 में से 110 को माइनस करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आएगा? 110 25 आएगा। ठीक है, अब तुमको क्या पूछ दिया? इन दोनों का अनुपात। अनुपात क्या हो जाएगा पास फेल का? तो ये क्या आएगा? 20 और 25 लिख देते, 20:25। तो इसको यदि शॉर्ट करना है तो और शॉर्ट कर सकते, क्या होगा? 4 से 5 से जाएगा ना, 5 चौक 20, जो एक ही टेबल से कटना चाहिए। ठीक है, दोनों संख्या तभी होगा, उसी को अनुपात बोलता है। तो 4, ये क्या होगा? 5 से 5 चौक 20, 25। तो क्या आ गया? अनुपात 4:5 इसका आंसर आ गया। 4:5 इसका आंसर आ गया। इसका अनुपात क्या है? पास और फेल विद्यार्थी का अनुपात कितना है? 4:5 आया। यही क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन में बहुत इजी तरीका था। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते। आप लोग इसको वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, रेड डाउन कर लीजिए। बोले बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, लिखिए, कॉपी में लिखिएगा तभी समझ में आएगा। यदि कॉपी में लिखिएगा जितना बार ना, उतना आपको क्या होगा, उस तरीका से आपको एग्जाम में भी इसका फायदा मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको याद रहेगा उस क्वेश्चन का। कभी कभार इस क्वेश्चन से हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ, कोई एसएससी में आया हुआ, कोई रेलवे में आया, कहीं ना कहीं एनटीपीसी में आया, कहीं ना कहीं आया हुआ है, इसीलिए आपको हम करवाना रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुना कर
दिया जाए तो उनका औसत कितना है। पहले क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन है क्या, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो उनका औसत कितना। बहुत इजी सम्स है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना है। 5 संख्या का औसत 20 दिया हुआ, ठीक है। यदि प्रत्येक, ध्यान देखिएगा, प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो उसका औसत कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है। इसी क्वेश्चन, इतना लगेगा आपको इजी है, इसी क्वेश्चन को गलत करके आता है स्टूडेंट लोग, ठीक है। एग्जाम में आप इसको 5 से इंटू कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में फिर प्रत्येक संख्या को 10 से इंटू, उतना हमको टाइम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, औसत है ना, औसत कितना दिया, 20 दिया। अब प्रत्येक संख्या से गुना करने के लिए कितना से कहा गया है, 10 से, ठीक है। तो क्या कर देंगे, प्रत्येक औसत, नया संख्या निकालने का, नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, नया औसत निकालने का तरीका मतलब 20 इंटू 10 मतलब कितना होगा, 20 दे हैं 200, इसका औसत आया, नया औसत आएगा, ठीक है। 200 इजी है। मतलब क्या, हम देखिए याद रखिएगा, ट्रिक से ये सब ट्रिक याद रखना चाहिए, समझ में आया, ये ट्रिक याद रखना चाहिए, समझ में आया। ये ब्रह्मास्त्र है। औसत 20 है, औसत कितना भी रहेगा, 50 रहेगा। इसमें यदि गुना, ऐसे संख्या में यदि गुना करने बोलेगा तो गुना कर दीजिएगा, इसी संख्या में यदि जोड़ने बोलेगा यहाँ पे तो जोड़ दीजिएगा, इसी में बोलेगा घटाने तो घटा दीजिएगा, इसी को मल्टीप्लाई जो बोलेगा भाग देने तो भाग दे दीजिएगा, समझ गए। इसका आंसर आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आया। तो यही इसका औसत है। इसका लिखना चाहते हैं ट्रिक तो लिख लीजिए, नया औसत निकालने का, नया औसत इंटू, ये मेरा अपना है। अब जो नंबर है, नंबर से इंटू कर दीजिए, नंबर से क्या कर दीजिए, नंबर से इंटू कर दीजिए। यदि इंटू पूछेगा तो यदि आपको कुछ घटाने बोलेगा तो घटा दीजिएगा, प्लस बोले तो प्लस कर दीजिएगा, समझिए। यही क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे, तीसरा, 10 संख्या का औसत 18 है। 10 संख्या का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। बोला गया कि 10 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 18। यदि प्रत्येक संख्या में से 15 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तुमको तो हम अभी बता दिए हैं। हम क्या करेंगे, औसत देख लेंगे, सीधा आंख बंद कर लेंगे, ऐसे देखेंगे औसत कितना दिया, 18 लिख देंगे। बोला है जोड़ने की, घटाने की, गुना करने, प्रत्येक संख्या में क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दो 15, तो आंसर कितना आ गया, 33। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। देख लिया तो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कितना आंसर है। इसी में तुम छुप के देखते रह जाओगे, नहीं होगा बच्चे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। ज़्यादा बात बकवास नहीं, यहाँ पे ना तो शायरी होगा, ना तो मजाक मस्ती होगा, सीधा सब क्या होगा, पढ़ाई होगा। हम लोग को पढ़ाई से मतलब है, और कुछ ना तो यहाँ डांस होगा, समझ में आया। सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर लो, सब कुछ माफ है। एक बार नौकरी ले लो, सब कुछ माफ है। चलो तीसरा क्वेश्चन देते हैं। 7 के प्रथम 5 गुणों
गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5 का गुणजों का औसत क्या होगा। 5 के गुणजों का औसत क्या होगा। इसमें क्वेश्चन कितना, एक लाइन का क्वेश्चन है, तुम जाकर देख ऐसे रहता है, एनटी रेलवे में रहता है, ग्रुप डी वाला में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। हम बोले ना, और एसएससी का वाला इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था एसएससी में ऐसे दिया रहेगा 1 मार्क्स में, और तुम इसमें कंफ्यूज हो। 5 के प्रथम, अब 5 के प्रथम सोचेगा इतना बड़ा औसत लेंगे, इसको जोड़ेंगे 5 7 7 दूना 14 7 कैसे, इतना हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, 7 का प्रथम 5 का, तुमको टेबल आता है 7 को, 7 का पढ़ लो। पहला लिख लो, पहला संख्या क्या होगा, पहला संख्या कितना होगा 7, पहला संख्या क्या होगा 7, और अंतिम संख्या कितना होगा, अंतिम संख्या कितना होगा। तो 7 का टेबल तुमको 5 बार पढ़ो तो क्या होगा, 7 पंचे 35 आता है ना। 7 का टेबल नहीं आता है तो फिर जाकर सीखो ये चीज़। तो पहला संख्या 7 हुआ, अंतिम संख्या 35 हो गया, ऐसे कर लेगा। तो क्या होगा, पहला हमको क्या बोला, औसत निकालना, तो हमको औसत पता है 7 + 35, औसत 2 संख्या रहेगा 2 से भाग कर दो, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब कि क्या, 7 और 35 कितना हो गया 42, 42 बाई 2 मतलब 21 क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। समझ में कितना ईजी है क्वेश्चन। 7 का प्रथम 5 का गुणज का औसत क्या होगा, यही होगा, यही क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ बोल लगा 9 का, कुछ भी पूछ देगा। यहाँ पे क्वेश्चन मान लो हम तुमको, ये पहले कर लो, तुम लोग देख लो अच्छे से, राइट डाउन कर लो। हम क्या करेंगे, पहला 7 का प्रथम, तो पहला संख्या 7 होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। 5 का गुना, तो 7 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 30, अंतिम संख्या क्या होगा 35 आ जाएगा। दोनों संख्या को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसी के इसका आंसर आएगा 21, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, तुम करके दिखाओ, यहाँ पे करके दिखाओ। 9 का प्रथम 5, 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या, 9 का, तो 9 का तुमको टेबल आता है, कर लोगे नहीं तो ये तुम्हारा होमवर्क हुआ, ये कर लेना, नहीं तो फिर भी हम बता ही देते तुमको। देख लो तुम कर लेगा, हमको विश्वास है तुम्हारे ऊपर, है भाई कर लेगा। 9 का कितना होगा, पहला संख्या क्या होगा 9, 9 को टेबल कितना बार पढ़ना है 5 बार, तो क्या 45 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों संख्या का 9 + 45 डिवाइड बाई कितना 2, तो कितना होगा 9 45 कितना होगा बताओ 52, यही होगा। देख लो कितना होगा, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 26, इसका आंसर है। समझ में आया, यही है क्वेश्चन का तोड़। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में रहेगा और यही क्वेश्चन तुम कर पाओगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, लिखो 5 संख्याओं का औसत 20 है, उनके प्रथम 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 70 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बोला क्या, 5 संख्या का औसत कितना दिया है 20 दिया है, उनका प्रथम 3 संख्या का योग कितना दिया है 70 दिया है,
तो अंतिम दो संख्या का औसत ज्ञात किया, अंतिम दो संख्या का हमको पूछ दिया, तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? देख लो दोस्त, ये क्या होगा? 5 संख्या का औसत, पहले हम 5 संख्या का औसत निकाल लेंगे। 5 संख्या का औसत कितना होगा? 100 होगा। सही बात है, बता दिए थे औसत तुमको आता है। अब सब कुछ बच्चे जैसे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा लेवल हाई करो। 5 × 20 कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। उनके प्रथम 3 संख्या का योग दिया है, तो अंतिम 2 संख्या का हमको योग निकल जाएगा। लिख लो, अंतिम 2 संख्या का योग निकाल लो। 2 संख्या का योग क्या होगा? 5 संख्या को तो औसत कितना? 100 में से क्या करेगा? ये जो 70 दिया हुआ है 3 का, उसको माइनस कर दो, तो 2 संख्या का आ गया, कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30 आएगा। तो अंतिम 2 संख्या का औसत क्या होगा? अंतिम 2 संख्या का औसत क्या होगा? तो 30 को क्या करेगा? 30 को क्या करेगा? 2 से डिवाइड दे देगा, तो 15 क्या आ जाएगा? अंतिम 2 संख्या का औसत आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर आया। हम क्या किया समझ में आया? पहला हम क्या किया? 5 संख्याओं का औसत निकाल, उसके बाद उनके प्रथम 3 संख्याओं का योग में से हम जब माइनस कर देते हैं ये औसत में से, तो 2 संख्या का औसत निकल गया। अब उसी का क्या पूछा है? अंतिम 2 संख्या का औसत ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करें? 30 है, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना का बोलेगा वो आ जाएगा। समझिए? तो 15 आंसर है। ठीक है, इसी तरह चलिए, थैंक यू आप लोगों को। क्लास के आप जाके पढ़ाई करो, ठीक है, चलो।